स्वागत है आपका कक्षा 8वीं अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु भाग 1। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव के 4 मुख्य वर्ग हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, पर वे केवल परपोषी पर ही गुणन करते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी और कोरोना विषाणु द्वारा ही होते हैं। ये देखिए जीवाणु के चित्र: स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। ये हैं शैवाल: क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा शैवाल के चित्र। ये हैं प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। अगला चित्र कवक: राइजोपस, पेनिसिलियम। आइए देखें कुछ विषाणु जो रोगवाहक होते हैं, और इसे आप जानते हैं कोरोना विषाणु। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? आपको पता होगा सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल व प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक भी होते हैं, जैसे कई शैवाल एवं कवक। ये हर प्रकार की ठंड व गर्मी में जीवित रहे हैं। हमारे कुछ मित्रवत सूक्ष्म जीव जो मानवता के लिए सहायक हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे दही, ब्रेड व केक बनाने में। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में इनका बहुत योगदान रहता है। ये कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष आदि का अपघटन करते हैं, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी। दही व ब्रेड का बनना: दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीव प्रमुख है। ये जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। गेहूं के आटे में थोड़ा सा ईस्ट मिलाएं। उसके बाद इसे हल्के गर्म पानी के साथ गूंथ लें। गूंथने के बाद इसे हम एक छोटी सी प्लेट में रख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग: बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब व एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। किण्वन: चीनी के अल्कोहल में
परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज सन 1857 में की। आइए देखें किण्वन की प्रक्रिया। आइए किण्वन की प्रक्रिया को समझें। सबसे पहले गिलास में 3/4 भाग जल भर लें। उसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल लें। इस तरह से 3 चम्मच चीनी। अब 1 चम्मच ईस्ट इसमें हम डालेंगे। अच्छे से हिलाएंगे इसको। और इसे इसी अवस्था में 4 से 5 घंटों के लिए छोड़ देंगे। पाँच घंटे बाद किण्वन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। और इसकी स्मेल। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन या कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली देते हैं। इन औषधियों का स्रोत भी सूक्ष्म जीव ही हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। इन्हें प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन इसके उदाहरण हैं। पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। चित्र में आप देख सकते हैं। एडवर्ड जेनर ने सन 1798 में चेचे के लिए टीके की खोज की थी, वैक्सीन। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। टीका या वैक्सीन के माध्यम से मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है और हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है।